सर्दियों में हमें कैल्शियम युक्त चीजों को जरूर खाना चाहिए। हड्डियों के दर्द के लिए ये बहुत जरूरी है। ये छोटे से दिखने वाले तिल कैल्शियम से भरपूर होते हैं, तो इन सर्दियों में क्यों न बनाई जाए इसकी रेसिपी। मकर संक्रांति वैसे ही आ रही है, तो हम घर में यदि कैल्शियम युक्त इन तिल से मिठाई बनाएंगे तो स्वाद के साथ साथ हमारी सेहत भी अच्छी होगी, जिसमें भरपूर कैल्शियम, फाइबर और मिनरल्स होते हैं। आज इस बर्फी में मावा, दूध कुछ नहीं डालेंगे, सिर्फ 2 चम्मच घी से ये थाली भरकर मिठाई बनकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तिल को हम धीमी आंच पर सेक लेते हैं। तिल का कलर चेंज नहीं करना है, बस लाइट कलर का ही रखना है। धीमी गैस पर उसे सेकते जाना है। इसकी शेल्फ लाइफ बढ़े तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तिल को 2 बार सेकना होगा, जिससे इसकी शेल्फ लाइफ बढ़े। एक और बात, जब भी तिल को आप सेक रहे हैं तो उसे ये सोचें कि कभी भी उसे लाल ना करें, बस सफेद ही बने रहें, बस हल्के हल्के फूलना शुरू हो जाए। ये सारा काम आपको स्लो गैस पर ही करना है। 4 से 5 मिनट जब सेक लेंगे, तिल थोड़े फूल से जाएंगे, तब इन्हें ठंडा करना बेहद जरूरी है। जब तिल अच्छे से ठंडे हो जाएं, तब आप इसे नाप कर मिक्सी के जार में डाल दीजिए। जैसे कि मैंने इन तिल को नापा, तो जैसे 1 कटोरी पूरी होती है वो भर के ली, फिर दूसरी कटोरी पूरी भरी नहीं है, मतलब आधी कटोरी है। 1.5 कटोरी मेरे पास तिल है। आप बड़ी कटोरी 1 ले सकते हैं या 1.5 कटोरी ये वाली ले सकते हैं। अब बारी आती है, मैंने इन सबको मिक्सी में डाल दिया है और इसे दरदरा कूटना है। और एक बात का और आपको ध्यान रखना होगा, कई बार हम जल्दबाजी में होते हैं। गरम गरम तिल को जब हम ग्राइंड करते हैं, तो जब आप ग्राइंड करेंगे वो तिल अपना ऑयल जो है नेचुरल ऑयल को छोड़ देगा, जिसकी वजह से मिठाई में आपको एक स्मेल सी आने लगेगी। तो ये गलती आप बिल्कुल ना करें। हमेशा उसे ठंडा करें और पल्स मोड पे धीरे धीरे उसे ग्राइंड करें। तो इस बात का खास ध्यान रखें। अब एक लेंगे कढ़ाई में 2 चम्मच घी डालेंगे। घी डालने के बाद वापस से इन तिल को 3-4 मिनट के लिए सेकेंगे। जी हाँ, 3-4 मिनट जब आप सेकेंगे तो वो तिल की अच्छी भुनाई हो जाएगी, जिससे इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ेगी। जब थोड़ा सा आप तिल को भून लो स्लो गैस पर, तब आप आधा कप डाल दीजिए इसमें मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर की भी थोड़ी सी भुनाई हो जाए, फिर आप गैस बंद कर दीजिए और इसे किसी बड़े बर्तन में निकाल लीजिए। निकालना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे हमें और ज्यादा नहीं पकाना है। इसी कढ़ाई में आप डाल दीजिए जितने तिल थे, मतलब 1.5 कटोरी चीनी या मिश्री या बूरा या गुड़। मैं मिश्री ले रही हूँ, तो मैं 1 कप ले रही हूँ मिश्री, क्योंकि मिश्री जो है मोटे मोटे डंठल है तो ये ज्यादा हो जाएगी। दोनों की हमें एक चाशनी बनानी है, मतलब तार वाली चाशनी नहीं, दोनों को मिक्स करना है घोलने तक। जब इसमें अच्छे से उबाले आ गए, ये घुल चुकी है, मुझे मिश्री के कुछ धागे नजर आ रहे हैं, तो मैं इसे छान कर दोबारा से पका रही हूँ। जब इसमें अच्छे से उबाला आ गया, तब धीरे धीरे सारा मिश्रण मैं इसी के अंदर डाल रही हूँ। अब आप गैस को थोड़ा सा मीडियम कर सकते हैं और इस सारे मिश्रण को डालकर इसकी भुनाई कर सकते हैं। जब अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी हो जाए, तब आधा कप भर के डाल दीजिए इसमें नारियल का बुरादा। नारियल के बुरादे से इसका स्वाद भी बढ़ेगा, इसकी कंसिस्टेंसी भी परफेक्ट हो जाएगी। आधे से 1 कप नारियल का बुरादा डाल सकते हो, मैंने आधा कप डाला है। अब इसे वापस से हमें फिर से भूनना है इसकी कंसिस्टेंसी ठीक करने के लिए, जैसे कि बर्फी नुमा हम इसे जमा सकें। यहाँ मैंने एक थाली में थोड़ा सा घी लगा दिया है। इसकी कंसिस्टेंसी भी परफेक्ट होती चली जा रही है। यहाँ पर आपका मन करे तो ड्राई फ्रूट को ग्राइंड करके पाउडर बना के डाल दीजिए, या फिर मूंगफली को ग्राइंड करके डाल दीजिए। लेकिन कई लोगों को मूंगफली का फ्लेवर पसंद नहीं, या इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है, और ड्राई फ्रूट नहीं डालना है तो आप कुछ भी मत डालिए, बस इसमें आप भूनते रहिए। अब मैं डाल रही हूँ इसमें 1 चम्मच इलायची पाउडर और लास्ट में 1 चम्मच घी। गोला सा बीच में हो गया है, पर फिर भी 1 चम्मच लास्ट में घी जरूर डालिए। ये देखिए, ये कंसिस्टेंसी जब हो जाएगी तब गैस बंद कर दीजिए और इसे थाली में सेट कर दीजिए। थाली हो, ट्रे हो, डब्बा हो, किसी में भी आप सेट कर सकते हैं। आप चाहें तो खूब सारा ड्राई फ्रूट डालें, या फिर इसको ऐसे ही बस प्लेन करके छोड़ दें। ये बिल्कुल कलाकंद की तरह, बर्फी की तरह बनकर तैयार हो जाएगी। इसे किसी व्रत में खा सकते हो। अब इसे तब तक रखिए जब तक ये अच्छे से सेट ना हो जाए। जब ये सेट हो जाए तब इसको इस तरीके से कट लगाकर शेप दीजिए। कट लगाने से ही आप समझ रहे होंगे कितनी बढ़िया ये सॉफ्ट मिठाई बनकर तैयार हुई है। ये देखिए,
मैंने जब पीस निकाला तो बहुत ही बढ़िया निकला है। जब तक सेट ना हो आप इसे जल्दबाजी ना करें निकालने की। अब ये प्लेन प्लेन लग रही है, आपका मन करे गुलाब की पत्तियों से सजाइए या फिर पिस्ते की कतरन से सजाइए। अगर चांदी का वर्क है तो उसे सजाइए। बिल्कुल हलवाइयों जैसी ये तिल बर्फी आपको बहुत पसंद आएगी, बल्कि हलवाई के यहाँ भी इतनी अच्छी नहीं होगी जितनी आप घर पर बना पाओगे। घर में हर चीज़ अपने हिसाब से बना सकते हैं, अपना कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और ख़ास तौर से त्योहारों में तो हमें इन चीज़ों को ज़रूर बनाना चाहिए। अभी नया साल भी आ रहा है, अगर आप कुछ मीठा बनाने का सोच रहे हैं तो ये हेल्दी सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। ये आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मकर संक्रांति में अक्सर हम तिल की रेसिपी को ढूंढते हैं, मंगोड़े ढूंढते हैं, जिससे हम इस त्योहार को अच्छे से मना सकें। मंगोड़े मैंने आपके साथ पहले शेयर किए हैं, बिना प्याज के भी शेयर किए हैं, तो आप उसे ज़रूर चेक कीजिए। अब बारी आती है जो दूसरी रेसिपी हम बना रहे हैं, वो है चिक्की। चिक्की कई टाइप की मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, उसकी लिंक भी मैं आपको दे दूंगी। लेकिन बहुत सारे मैंने जब कमेंट्स पढ़े, मुंबई साइड जो काजू की चिक्की होती है जो सफ़ेद सी दिखती है, वो कैसे बनाई जाती है, तो मैंने सोचा आज मैं आपके उस रिक्वेस्ट को पूरा करूं, वो मैं चिक्की ज़रूर बनाऊं। तो काजू को हमें क्या करना होगा, हाफ में कट करना है। आप नाइफ से कट कर लीजिए, उसके बाद हम नापेंगे कि कितने काजू हैं। तो काजू जो भी हमारे घर में होते हैं, अगर आपके पास हाफ ऑलरेडी हैं तो उन्हें कट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर साबुत हैं तो आप उन्हें हाफ कट कर लीजिए। जितना काजू है उतना ही चीनी लीजिए, 1 आध चम्मच कम हो सकती है, ज़्यादा नहीं। अब आपको एक पैन लेना है, नॉन स्टिक लेते हैं या नॉर्मल लेते हैं चलेगा। आपको 1 चम्मच, याद रहे 1 चम्मच घी डालना है, और घी डालने के बाद आपको चीनी डालनी है। पहली ट्रिक ये है कि हमें बराबर मात्रा में लेना है। चीनी वाली जो चिक्की होती है वो बराबर मात्रा में ली जाती है, तो आपको ड्राई फ्रूट जितना लेना है उतनी ही आपको चीनी लेनी है। दूसरी ट्रिक ये है कि ये जो हम प्लेटफॉर्म पर थोड़ा सा ऑयल लगा रहे हैं, या फिर चकले पर लगाने वाले हैं, या थाली पर जिस पर भी हम बिछाने वाले हैं, बेलन पर लगाने वाले हैं, वहाँ पर आपको घी नहीं लगाना है, ऑयल लगाना है। ये दूसरी ट्रिक है। अब आपको स्लो फ्लेम पे इस चीनी को मेल्ट करना है, क्योंकि पानी का एक सिंगल ड्रॉप भी हमें नहीं डालना है। ध्यान रहे, इसलिए हमें स्लो गैस पर इसे पकाना है। बस बीच बीच में एक आध बार आप थोड़ा फुल कर सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं कि पूरी टाइम आप फुल गैस पर पकाओ। बस वो अपने आप ही मेल्ट होगी, और मेल्ट होने पर ही आपको ध्यान रखना है कि कितना हमें उसको मेल्ट करना है। तो ये बस छोटी छोटी ट्रिक अगर आप समझ गए तो मार्केट से ज़्यादा अच्छी आप चिक्की घर पर बना सकते हैं। चीनी की चिक्की बहुत ही क्रंची बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। कभी कभी खाएं तो ये ज़रूर बनाएं, क्योंकि चीनी वैसे तो कहते हैं नुकसानदायक है, पर ये चिक्की जो एक्चुअल मार्केट में मिलती है, ये उल्लासनगर की बहुत फेमस चिक्की है, और ये आपको चीनी से ही बनी हुई मिलती है। एक और आपको ध्यान देना है, जो मैंने अभी अभी थोड़े दिन पहले ही दीदी के साथ सीखा था, जो आपको एक वीडियो में दिखाया था। हमें चीनी को सिर्फ उतना पकाना है, उन्हें मेल्ट होने तक। अगर हम उसको कैरेमल कर देंगे तो कलर भी खराब हो जाएगा और चिक्की का स्वाद भी खराब होगा। तो हमेशा चीनी को सिर्फ उतना ही पिघलाइए जितना कि बस वो पिघल जाए, गैस बंद कर दीजिए। तो चीनी को देख रहे हैं आप, मैं धीरे धीरे देख रही हूँ कि वो मेल्ट होती जा रही है, लेकिन बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें कि आप इसे फुल गैस कर दें, या फिर अभी जितनी मेल्ट हुई है उतनी ही काफ़ी है। कुछ नहीं करना है, बस ये जैसे चीनी मेल्ट हुई है, यहाँ पर आपको कुछ बूंदें, सिर्फ 2 या 3 बूंदें आपको नींबू की डालनी है। नींबू के कुछ बूंदें डालने के बाद आपको गैस बंद कर देना है। गैस बंद करने के बाद, और अब आपने जो ड्राई फ्रूट डालना है वो मिक्स कर दीजिए, और पूरी चिक्की को आप यहाँ पर फैला दीजिए, और इसे बेलना शुरू कर दीजिए। जितनी आपको पतली चाहिए उस हिसाब से आप इसे बेल लीजिए। कई बार ऐसा होता है ना, हम चीनी को बहुत ज़्यादा पकाते हैं, जैसे कोई क्रंच आ जाए या कैरेमल बनाए। तो तीसरी ट्रिक यही है, हमें कुछ भी कैरेमल नहीं बनाना है, बस हमें क्या करना है, उसे मेल्ट करना है। जैसे ही वो मेल्ट हो उसके बाद आपको फ़ौरन गैस बंद कर देना है। अब देखिए, बहुत शांति से धीरे धीरे मैं उसको बेल रही हूँ। बेलने के बाद आप क्या कीजिए, हल्के से कट के निशान लगा दीजिए, और फिर थोड़ा सा रुक जाइए। यहाँ पर मैंने कुछ पिस्ते की कतरन यहाँ पर डाल रही हूँ, और ये भी यहीं पे ही चिपक जाएगी। इससे थोड़ी सुंदरता बढ़ेगी, बस कुछ भी नहीं होगा। मैंने बेलन से थोड़ा दबा दिया है,
अब थोड़ी देर का वेट कीजिए और फिर आप वापस से जहाँ पे आपने निशान लगाया हुआ है वहीं पे आप वापस नाइफ से कट लगा दीजिए। ये चिक्की बिल्कुल अलग हो जाएगी। ये देखिए पीसेस में कट के अलग हो जाएगी और बहुत ही क्रंची, बहुत ही क्रिस्पी ये चिक्की हो जाएगी। ये देखिए बिल्कुल मार्केट से ज़्यादा अच्छी चिक्की आप घर पर ही बना लेंगे। और हाँ, आप चाहें तो उसमें कुछ बूंदे रोज़ वाटर डाल सकते हैं। मार्केट में जो मिलती है उसमें थोड़ा रोज़ वाटर होता है, आप चाहें तो डाल सकते थे और नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपकी ये चिक्की महीनों चलेगी, कुछ खराब होने का तो चांस ही नहीं है। इसे चिक्की बनाना बहुत ही आसान है। ये जैसे ही चिक्की ठंडी हो जाए आप किसी जिप लॉक में रखें या डब्बे में रखें, लेकिन ठंडी होने के बाद आपको इसे एयर टाइट में रखना है। तो अब आपने सारी ट्रिक्स को समझा है, दोनों डिश को आपने समझा है। कौन सी रेसिपी आप पहले बनाने जा रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हो ये तो मुझे ज़रूर बताया कीजिए। ये रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए।